बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बना रही हूँ आज खोए वाला गजरेला, और ये हलवाई से भी बेहतर घर पे बनाएं, बहुत ही मज़े का। तो चलिए, तरीका नोट करने से पहले मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने बॉयल चावल ले लिए हैं। ये मैंने तकरीबन एक बाउल मैंने चावल लिए थे। इसको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया। गाजरें ली हैं मैंने, आधा किलो गाजरें लेके क्रश कर लिया था। और नट्स में मैंने बादाम, पिस्ता और खोपरा लिया है। साथ में मैंने चीनी ली है, और ये मैंने खोया लिया है। एक पाव के जितना खोया है। मैंने मीठा लिया है खोया, तो इसलिए मैं चीनी का यूज़ कम कर रही हूँ। साथ में ये कुछ ड्रॉप्स जाएँगे केवड़ा एसेंस के, और इलायची का पाउडर है। मैं इलायची का पाउडर ही डालती हूँ, उससे ज़रा जो भी स्वीट डिश बनाते हैं तो उसका फ्लेवर जो है अलग ही मज़ा देता है। दूध मैंने 3.5 किलो ले लिया है, और इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। और देखिए, फुल क्रीम मिल्क लिया है। अच्छी क्वालिटी का दूध होगा तो आपका जो गजरेला है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। अब जो चावल बॉयल किए थे वो मैंने दूध में डाल के रख दिए हैं। तो ये जो गाजरें मैंने क्रश की हुई थी, इनको मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल के तो पैन में मैंने इनको पका लेना है। इतना पकाना है कि इनका कलर चेंज हो जाए और जो गाजर का पानी है वो उसके अंदर ही खुश्क हो जाए। इस तरीके से आप गजरेले में गाजरें डालेंगे तो आप यकीन करें कि गजरेले का टेस्ट ही जो है ना वो बहुत ही अलग सा होगा और बहुत ही मज़े का बनता है। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। अब मैंने गाजरों को अच्छी तरह से इनका कलर चेंज कर लिया था। पानी बिल्कुल गाजर का खुश्क हो गया था उसके अंदर ही। और जब देसी घी में उनको अच्छा सा पका लेते हैं ना, उनकी खुशबू और उनका जायका जो है ना वो दुगना हो जाता है। तो मैंने गाजरें भी इसमें ऐड कर दी हैं, साथ मैंने इलायची पाउडर डाल दिया। अब मैं इसको तकरीबन सवा घंटा तक इसको पकाना है, मीडियम लो फ्लेम पर। तो ये देखिए, पकते हुए तकरीबन पौना घंटा हो चुका है। मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी थी। जब मेरा आधे से ज़्यादा दूध खुश्क हो गया था तो चीनी ऐड कर दी थी इसमें। और अब ये देखिए, मैं इसमें पौना घंटा हो चुका है पकते हुए, तो खोया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखिए, इसका दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब मैंने इसमें जो कोकोनट को क्रश करके रखा था, आधा मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ, और जो आधा है वो मैं इसको गार्निश के लिए रख लूँगी। और देखिए, बबल बन रहे हैं हमारे, तकरीबन ये तैयार होने को है। तो एक बात स्टार्ट में मैं आपको बताना भूल गई कि जो मोस्टली लोग गलती करते हैं चावल उबाल के, तो उसकी पीछ जो होती है, जो उसका पानी होता है, खीर वगैरह में या गजरेले में वो भी साथ ही ऐड कर देते हैं। तो वो आप गलती ना किया करें, क्योंकि उससे जो गजरेले का टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और अब गजरेला हमारा तैयार हो चुका है। इसमें मैं बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स, 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसमें केवड़ा एसेंस के ऐड करूँगी, और इससे जो है ना इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। अब देखिए, मैंने तो आधा घंटा इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। आजकल तो चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है। ये ठंडा हो चुका है नॉर्मल। मैं इसको बाउल में शिफ्ट किया, और अब इसको मैं डेकोरेट करूँगी और उसके बाद इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो आप यकीन करें कि इस तरीके से आप खोए वाला गजरेला बनाएँ, बहुत ही मज़े का बनता है। घर वाले इसको बहुत लाइक करेंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह कल मिलाद हमने करवाया था, तो मैंने ये उसके लिए बनाया था, तो वीडियो बना ली थी। तो आपसे अब शेयर कर रही हूँ, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। आप रखिए यूँ ही हाल अपने प्यारों का अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बनाकर। मुझे रखिए दुआओं में याद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ खुदा कुछ लोगों को चूंटियों की शक्ल में उठाएगा। लोग इन्हें अपने कदमों से रौंदेंगे। पूछा जाएगा, ये चूंटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? इन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर रहमत फरमाए, और हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे, और अल्लाह ताला हमें गुरूर से बचाए, आजिज़ी में रखे, क्योंकि गुरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर और बहुत अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।